स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR in case of dissolution। WCR आपको दिया हुआ होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और वहाँ पे बेटा 3 केस होंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला केस होगा नो इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट नो इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइबिलिटी, नो इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइबिलिटी अगेंस्ट WCR। देयर इज ए लाइबिलिटी बट लेस देन टू WCR, और देयर इज ए लाइबिलिटी इज मोर देन टू WCR। बड़ा ही आसान सा ट्रीटमेंट है बेटा। जब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई सूचना नहीं दे रखी तो आपको जितना WCR है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। WCR विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स in profit sharing ratio on their credit side। ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे WCR को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ये एंट्री बन जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो रेशियो यूज होगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज किया जाएगा। ओके। सेकंड सिचुएशन है कि लायबिलिटी है बट लायबिलिटी का अमाउंट WCR से कम है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 हिस्से हो गए, एक इक्वल टू लायबिलिटी और बाकी का एक्सेस ऑफ WCR। तो यहाँ पे अप टू अमाउंट अप टू वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अगेंस्ट WCR will be transfer in realization account on credit side and payment will be made। And the balance amount of WCR will be distributed among partners in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे आपने 3 काम किए। पहला काम, आपने जितना आपकी लायबिलिटी का अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में उतना अमाउंट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर उसकी पेमेंट की आपने, और बाकी का WCR आपने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे 3 एंट्री होंगी। पहले एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अमाउंट होगी इक्वल टू लायबिलिटी। फिर आप इस अमाउंट का पेमेंट कर दें तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट की जो भी अमाउंट है इक्वल टू लायबिलिटी, उसकी आप पेमेंट करेंगे तो जो अमाउंट यहाँ पे होगा उसके आप पेमेंट कर देंगे। और फाइनली जो आपका बैलेंस बच रहा है WCR में, उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एंट्री बन जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे आपका रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स, इसका ट्रीटमेंट आपका रियलाइजेशन अकाउंट में इस प्रकार किया जाएगा। सपोज ये रियलाइजेशन अकाउंट है और आपका WCR 50,000 था, लायबिलिटी 30,000 है, और X और Y प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल रेशियो में पार्टनर हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये सिचुएशन हो गई, लायबिलिटी आपको गिवन है कितनी, 30,000 की, जो आपके WCR से कम है। WCR आपको गिवन है 50,000 रुपये का। तो बच्चों आपको करना क्या है, अप टू वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अगेंस्ट WCR विल बी ट्रांसफ़र इन रियलाइजेशन अकाउंट, यानी WCR का लायबिलिटी के इक्वल अमाउंट आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो आप लिखेंगे बाय WCR 30,000। क्लियर। और फिर उसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में आप लिखेंगे टू बैंक, और जितना रियलाइजेशन है, जितना WCR है, उतना पेमेंट कर देंगे टू बैंक लिख के। फिर बैलेंस अमाउंट आपका बच गया 20,000, और ये X और Y में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, सपोज X और Y का, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये X का कॉलम है और ये Y का कॉलम है। तो आपके पास जो बचा हुआ WCR है बाय WCR, वो X और Y में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 X को दे देंगे और 10,000 Y को, और इस प्रकार से ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो सेकंड सिचुएशन थी बड़ी ही आसान सी। इसमें आपको लायबिलिटी के इक्वल अमाउंट तो रियलाइजेशन में डाल के पेमेंट करनी है, और बाकी का जो बच गया उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब थर्ड सिचुएशन है बेटा, लायबिलिटी इज मोर देन टू WCR। तो यहाँ पे आपके पास WCR जितना है उतना अमाउंट इक्वल टू WCR विल बी ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट and payment will be made equal to liability amount। जितनी लायबिलिटी उतना पेमेंट, और जितना WCR उतना ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा WCR का जो भी अमाउंट गिवन है वो आ जाएगा। फिर आप पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आप पेमेंट करेंगे जितनी आपकी लायबिलिटी है उतना अमाउंट अप टू द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। सर एग्जांपल के थ्रू बताएं। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। सपोज WCR का बैलेंस आपको गिवन है 60,000 रुपये, और लायबिलिटी अगेंस्ट WCR के अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी है 80,000, या मैं 90,000 ले लेता हूँ यहाँ पे।
और एक्स और वाई पार्टनर हैं 1:1 में। सो स्टूडेंट्स, आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। फर्म डिसॉल्व हो गई तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि WCR और लायबिलिटी में कौन सा अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे लायबिलिटी का अमाउंट ज़्यादा है, तो लायबिलिटी जब ज़्यादा होती है तो WCR सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा लायबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो जितना अमाउंट आपको WCR का गिवन है वो कैपिटल उस क्रेडिट साइड में लिख दें बाय WCR 60,000, और उसके आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आप WCR की नहीं कर रहे हैं, पेमेंट आप लायबिलिटी की करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे 90,000 टू बैंक में। ओके, और जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ऑल द WCR वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी इन रियलाइजेशन अकाउंट और यूज इन लायबिलिटी। ओके, सो देयर विल नॉट ट्रांसफ़र इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी 3 सिचुएशंस थी। मैं इनको एग्जांपल्स के थ्रू फिर से आपको करवा देता हूँ। एक्स और वाई 3:2 में पार्टनर हैं। WCR आपको गिवन है 50,000। सिचुएशन नंबर 1, नो लायबिलिटी या नो इंफॉर्मेशन अबाउट लायबिलिटी। सिचुएशन नंबर 2, लायबिलिटी इज ₹35,000। सिचुएशन नंबर 3, लायबिलिटी इज ₹75,000। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन हैं। पहली सिचुएशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सॉल्यूशन करेंगे। सिचुएशन 1 का, यदि WCR के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं होती है तो सारा का सारा WCR पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। एक्स और वाई में आप लिख देंगे बाय WCR, और ये 30,000 एक्स के कॉलम में और 20,000 वाई के कॉलम में चले जाएंगे। पहली सिचुएशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। सिचुएशन नंबर 2, यहाँ पे आपको लायबिलिटी दे रखी है 35,000 की और WCR आपका 50,000 का था, तो जितनी लायबिलिटी है उतना अमाउंट आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो आप बनाएं रियलाइजेशन अकाउंट और लिख दें बाय WCR। WCR से उतना ही अमाउंट लें जितनी आपकी लायबिलिटी है। तो 35,000 आपने रियलाइजेशन में डाल दिए और इस 35,000 की आप पेमेंट कर दें टू बैंक लिख के 35,000। तो यहाँ पे WCR का इफेक्ट रियलाइजेशन चला गया। बाकी का WCR पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा एक्स और वाई, और आप लिखेंगे बाय WCR। बाकी के 5,000 रुपये, सॉरी बाकी के 15,000, 50,000 में 35,000 आपने यूज कर लिए, तो बाकी के 5,000, 3,000 और 2,000 एक्स और वाई में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सिचुएशन नंबर 3 में लायबिलिटी आपको 75,000 दी हुई है। तो जब सिचुएशन नंबर 3 आप देखेंगे तो लायबिलिटी का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप रियलाइजेशन अकाउंट में मैक्सिमम अमाउंट आपके पास अवेलेबल है कितना, 50,000, वो आप ट्रांसफ़र कर दें बाय WCR 50,000, और जितना पेमेंट करेंगे उतना अमाउंट टू बैंक में लिख दें। 75,000 आप पे करेंगे तो टू बैंक, और यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे 75,000। इसका इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। तो ये था टोटल सॉल्यूशन या टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ WCR। सो स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी सिचुएशन गिवन हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सिचुएशन को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ
रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार इसका क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज? स्टूडेंट्स, realization expenses are those expenses which are incurred on the process of dissolution. These expenses are also known as are also known as dissolution expenses. The liability of these expenses is of पार्टनरशिप फर्म। इन खर्चों की लायबिलिटी किसकी होती है बेटा? पार्टनरशिप फर्म की। सो अब यहाँ पे अगर इस लायबिलिटी का पेमेंट, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय फर्म, तो यहाँ पे फर्म का एक्सपेंसेज फर्म ने पे किया तो एंट्री हो जाएगी, फर्म का कैश चला गया टू बैंक और डेबिट कर देंगे हम फर्म के जो भी खर्चे होते हैं डिसोल्यूशन के ऊपर, वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। सेकंड सिचुएशन, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर पेड बाय एनी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। यदि रियलाइजेशन के खर्चे किसी पार्टनर ने पे कर दिए फर्म के बिहाफ पे, तो आपको लिखना है खर्चा तो अभी भी ये फर्म का ही है, लेकिन पेमेंट करने वाले हाथ कुछ और थे। यहाँ पे फर्म का नगद नहीं गया है, यहाँ पे ये पैसा पार्टनर ने दिया है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कंपेंसेशन, ये रिम्बर्समेंट हम उस पार्टनर को करेंगे जिसने उसकी पेमेंट की है। तो ये दो सिचुएशन हैं। अब स्पेशल सिचुएशन क्या हो सकती है? इफ देयर इज एन एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट of realization expenses between any partner and firm, and according to
according to this agreement अब सिचुएशन नंबर 2 है कि अगर फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की लायबिलिटी किसी और को ट्रांसफ़र कर दी या किसी पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दी एक रेम्यूनरेशन के लिए, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन के लिए, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? इफ़ लायबिलिटी ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज इज ट्रांसफर टू एनी पार्टनर for a fixed amount of remuneration. तो यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन का मतलब समझे पहले तो कि फर्म ने अपनी लायबिलिटी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की किसी पार्टनर को दे दी और पार्टनर ने वो लायबिलिटी ले ली और पार्टनर ने कहा कि कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो मैं उस लायबिलिटी का पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन चाहिए। इट कैन बी 10,000, 20,000, 15,000, कितना भी हो सकता है ये। लेकिन अब वो रेम्यूनरेशन लेके सारे खर्चे अपनी पॉकेट से पे करेगा। तो यहाँ पे अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेज की लायबिलिटी किसकी हो गई बेटा? उस पार्टनर की जिसने उस लायबिलिटी को लेने के लिए अपनी एग्रीमेंट दी है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना आप। यहाँ पे भी दो सिचुएशन हो सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वर पेड बाय पार्टनर हिमसेल्फ। सिचुएशन यहाँ पे 3 भी हो सकती है, मैं 3 डायग्राम 3 एरो बना देता हूँ। सेकंड सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। और सिचुएशन नंबर 3, पेड बाय अनदर पार्टनर on behalf of such partner। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 3 सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं। पहली सिचुएशन है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने खुद ने पे किए। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो खर्चे फर्म ने पे किए पार्टनर के बिहाफ पे। और तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज किसी दूसरे पार्टनर ने पे कर दिए। सपोज लायबिलिटी एक्स को ट्रांसफ़र की गई लेकिन पेमेंट वाई कर रहा है यहाँ पे, तो क्या किया जाएगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर रियलाइजेशन के खर्चे पार्टनर खुद पे कर रहे हैं, लायबिलिटी भी पार्टनर की और पेमेंट भी पार्टनर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन फर्म का ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब लायबिलिटी पार्टनर की है और पेमेंट भी खुद पार्टनर कर रहे हैं और हम बुक्स बना रहे हैं किसकी? फर्म्स की। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेज की लायबिलिटी है, एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर, उसकी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री, बिकॉज
दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट द ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म। बट उस पार्टनर को रेमुनरेशन दिया जाएगा और ये रेमुनरेशन की लायबिलिटी अभी भी फर्म की है। तो यहाँ पे ऑन गिविंग रेमुनरेशन टू पार्टनर, क्योंकि ये एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था बेटा, रेमुनरेशन के लिए। तो यहाँ पे एंट्री क्या की जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स एंट्री की जाएगी फर्म का अब खर्चा है रेमुनरेशन का, तो फर्म उसको लिखेगी रियलाइजेशन में डेबिट, और ये एक्सपेंसेस दिए जाएंगे उस पार्टनर को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके रेमुनरेशन की एंट्री होगी, और ये रेमुनरेशन तीनों ही सिचुएशन में दिया जाएगा, चाहे पेमेंट कोई भी क्यों ना कर रहा हो, चाहे पेमेंट कोई भी क्यों ना कर रहा हो। तो एंट्री विल बी मेड बाय सेम अमाउंट इन ऑल थ्री सिचुएशंस, क्योंकि रेमुनरेशन की लायबिलिटी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अब फर्म की बन गई है, और फर्म उस लायबिलिटी का पेमेंट उसी पार्टनर को करेगी जिसने वो लायबिलिटी अपने सर पे ली है। सिचुएशन नंबर 2, अगर रियलाइजेशन के खर्चे फर्म ने पे कर दिए, लेकिन अब फर्म किसके बिहाफ पे करेगी, पार्टनर के बिहाफ पे, क्योंकि अब ये लायबिलिटी किसकी बन गई है बेटा, पार्टनर की लायबिलिटी बन गई है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म, तो जो भी खर्चे फर्म ने पे किए हैं उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा उस पार्टनर से लिया जाएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी उस पार्टनर की थी, अब पार्टनर डेटर बन जाएगा फर्म का। और 2, यहाँ पे पैसा फर्म का चला गया टू बैंक अकाउंट, जितना एक्सपेंसेस फर्म ने पे किया उस पार्टनर के बिहाफ पे उतने अमाउंट से पार्टनर को डेबिट करके बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिचुएशन नंबर 3, अगर रियलाइजेशन के खर्चों की लायबिलिटी किसी दूसरे पार्टनर ने पे कर दी, एक्सपेंसेज पेड बाय अनदर पार्टनर, तो यहाँ पे फर्म एक मीडिएटर के रूप में काम करेगी, और फर्म मीडिएटर होगी एक्स और वाई दोनों के बीच की। एक्स के खर्चों की लायबिलिटी वाई ने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे वाई वो पैसा एक्स से चार्ज करेगा और एक्स वो पैसा वाई को देगा। तो एंट्री हो जाएगी फर्म की बुक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिसने पेमेंट किया है उसको अनदर पार्टनर बोलेंगे, और जिसने एग्रीमेंट लिखा है, जिसने एग्रीमेंट किया है उसको पार्टनर कैपिटल बोलेंगे। तो उससे वो पैसा लेके उसको डेटर बना के दूसरे पार्टनर को क्रेडिटर बना दिया जाएगा। तो ये 3 पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। अब स्पेशल केस, if remuneration is given only for look after of dissolution process, not for realization expenses। एग्रीमेंट हुआ कि आप डिसोल्यूशन की प्रोसेस कंडक्ट करवाएं और आप अपना टाइम जो देंगे उसके बदले में हम आपको रेमुनरेशन देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लायबिलिटी अभी भी फर्म की ही बनी हुई है, तो यहाँ पे 2 एंट्री की जाएंगी। पहली एंट्री रेमुनरेशन की
तो रेम्यूनरेशन की एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री एक्सपेंसेस जो पेड किए तो वो खर्चे भी फर्म के ही खर्चे हैं और फर्म अपने सारे खर्चों को रियलाइजेशन अकाउंट में लिखती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर ये खर्चे फर्म ने खुद ने पे किए तो टू बैंक, अगर पार्टनर ने पे किए तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री ऊपर वाली एंट्री होगी रेम्यूनरेशन के अमाउंट से और नीचे वाली एंट्री होगी जो भी पेमेंट की है खर्चों की उस अमाउंट से। तो ये स्पेशल केस था, क्वेश्चन में अटकाने के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि पार्टनर इज़ एग्री फॉर लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड ही विल गेट रेम्यूनरेशन फॉर दिस अमाउंट। तो उस केस में ये दो एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। So students, it was the topic of realization expenses. It is a very easy topic and you have to solve all questions of this topic. Thank you so much. Hello students.